तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज सामने आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। बाकी अगर आपको ऐसी और भी दूसरी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चैनल की सारी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से सबसे पहली खबर है आयरन हार्ट सीरीज को लेकर। अब ये सीरीज मार्वल की लेटेस्ट सीरीज है जिसे मार्वल ने रिलीज किया था 25 जून को और इसके अंदर टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। और इन्हीं 6 एपिसोड्स में से पहले 3 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और बाकी बचे 3 एपिसोड्स आज रिलीज हो रहे हैं। वैसे मैंने इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप चाहें तो चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी रही बात इसके आगे के 3 एपिसोड्स की तो इसकी वीडियो भी आपको कल ही मिल जाएगी। वैसे इस आयरन हार्ट सीरीज पर मार्वल वाले काफी ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही बात करें सीरीज के प्रमोशंस की तो इस सीरीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी बुलाया था। और मार्वल ने एक छोटी सी वीडियो भी क्रिएट की थी जिसके अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस सीरीज की मेन कैरेक्टर यानी कि रिरी विलियम्स को फोन करते हैं और उनकी इस सीरीज को लेकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। हालांकि दोस्तों ये सब करने के बाद भी फैंस को ये सीरीज ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। और साथ ही बात करें इस सीरीज की रेटिंग्स की तो रेटिंग्स के मामले में भी रोटन टोमेटोज ने इसे 73% की और ऑडियंस स्कोर ने इसे 71% की रेटिंग दी है। और आने वाले टाइम में इसकी रेटिंग्स गिरने वाली है, बढ़ने नहीं वाली। वैसे दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर बढ़िया लग रही है तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी चलिए अब इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो आज से लगभग 23 साल पहले स्पाइडरमैन की एक ट्रिलॉजी को रिलीज किया गया था। जो ट्रिलॉजी बेसिकली टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की मूवीज थी और उन तीनों मूवीज को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर सैम रेमी ने। और ये तीनों मूवीज उस टाइम की सुपर डुपर हिट मूवीज थी। लेकिन दोस्तों अब जाकर इन तीनों मूवीज को फिर से री रिलीज किया जा रहा है और इनके फिर से रिलीज होने की जो डेट्स है वो है 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर। यानी कि 26 सितंबर को स्पाइडरमैन 1 आएगी, 27 सितंबर को स्पाइडरमैन 2 और वैसे 28 सितंबर को आएगी स्पाइडरमैन 3। लेकिन हाँ, इनमें भी खास बात तो ये है कि जो 27 सितंबर को स्पाइडरमैन 2 आ रही है उसके री रिलीज के अंदर हमें एक एक्सटेंडेड कट दिखाया जाएगा। यानी कि बेसिकली स्पाइडरमैन 2 के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सीन्स होंगे जो कि हमें ओरिजिनल मूवी में कभी नहीं दिखाए गए थे। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि ये रिलीज अभी तक सिर्फ USA के लिए कंफर्म किया गया है। सो इसीलिए हो सकता है कि इन तीनों मूवीज का री रिलीज सिर्फ USA में किया जाए। लेकिन हाँ, अगर आने वाले टाइम में इन तीनों मूवीज को इंडिया में भी री रिलीज किया जाता है तो मैं उस बारे में आपको जरूर बता दूंगा। वैसे दोस्तों स्पाइडरमैन मूवी से हटकर एक खबर हॉकाई सीरीज को लेकर भी है। असल में ये है तो भी र्यूमर, लेकिन र्यूमर ये कहता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले अंदर ही अंदर हॉकाई के सीजन 2 पर काम कर रहे हैं। असल में मार्वल के अंदर हॉकाई की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। इसके साथ ही हॉकाई का जो सीजन 1 था उसका परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहा था और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ये प्लान कर रहा है कि वो हॉकाई के सीजन 2 को लेकर आए। हालांकि ये तो अभी सिर्फ एक र्यूमर ही है, लेकिन जैसे इसका कंफर्मेशन आता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जहाँ मार्वल की तरफ से कुछ ही अच्छी खबरें आ रही है वहीं पर ही एक दूसरा ऐसा भी स्टूडियो है जिसकी तरफ से सिर्फ बुरी खबरें आ रही है और वो स्टूडियो है सोनी स्टूडियोज। असल में सोनी स्टूडियोज की तरफ से पहले ये रिपोर्ट बाहर आई थी कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स पर मूवीज बनाने में फेल हो चुके हैं और इसीलिए वो फ्यूचर में आने वाली इन सारी मूवीज को बंद कर रहे हैं, जिस वजह से वो स्पाइडरमैन से जुड़े किसी भी कैरेक्टर पर कोई मूवी नहीं बनाएंगे। और इसीलिए अब से वो सिर्फ फोकस करेंगे तो स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज पर और साथ ही स्पाइडरमैन की उन मूवीज पर जो कि वो मार्वल के साथ मिलकर बनाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वेनम 3 में नल को दिखाने से पहले सोनी ने इस बात को अनाउंस किया था कि उनके लिए नल एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है और इसीलिए वो आने वाले टाइम में नल के ऊपर किसी बड़ी मूवी को जरूर लेकर आएंगे। और ऐसा करने के लिए सोनी ने नल को वेनम 3 के अंदर टीज भी किया था। लेकिन दोस्तों असल में अब खबर तो ये आ रही है कि सोनी वालों ने नल के अपने सारे प्लान्स को भी कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब सोनी स्टूडियोज नल के ऊपर कोई भी मूवी नहीं लेकर आ रहा है। और असल में सोनी ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने वेनम 3 में नल को दिखाया तो था, बट नल के आने के बाद भी वेनम 3 मूवी ने उतना पैसा नहीं कमाया जितना सोनी ने सोचा था। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को खास पसंद नहीं किया था और इसीलिए इन सब चीजों के चलते सोनी ने नल के सारे प्लान्स को भी कैंसिल कर दिया है। विच मीन्स अभी के लिए सोनी वाले किसी भी लाइव एक्शन मूवी पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लाइव एक्शन मूवी से हटकर वो लोग काफी सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवीज पर, स्पाइडरमैन नॉर के टीवी सीरीज पर और साथ ही मार्वल के साथ उनकी पार्टनरशिप मूवीज पर भी। वैसे दोस्तों यहीं पर ही बात की जाए डकोटा जॉनसन की तो उन्होंने भी सोनी स्टूडियोज के मैडम वेब मूवी में काम किया था। लेकिन उस मूवी के खराब प्रदर्शन की वजह से डकोटा जॉनसन ने सामने से इस मूवी को छोड़ दिया। साथ ही साथ डकोटा जॉनसन ने यह भी कहा कि इस मूवी की वजह से उनकी एक्ट्रेस वाली इमेज को काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी डकोटा जॉनसन को लेकर ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि स्टार वॉर्स मूवीज वाले डकोटा जॉनसन को किसी बड़े रोल में हायर करने वाले हैं। हालांकि स्टार वॉर्स के अंदर उनका क्या रोल होगा ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि डकोटा जॉनसन
का रोल स्टार वॉर्स में काफी बड़ा होगा। सो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तो इस मूवी से जुड़े ज्यादातर अपडेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर बात करें इस हफ्ते के अपडेट की तो इस वीक के अंदर शैंग-ची को प्ले करने वाले एक्टर जिनका नाम सिमो लियो है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली फोटो शेयर करी है। और इस फोटो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सिमो लियो एक्टर जेम्स मार्स्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये एक्टर जेम्स मार्स्टन और कोई नहीं बल्कि फॉक्स की मूवीज के अंदर साइक्लोप्स को प्ले करने वाले एक्टर हैं। यानी कि दोस्तों इस एक फोटो के अंदर शैंग-ची और साइक्लोप्स दोनों हैं। और इसीलिए इस फोटो को देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि हो ना हो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर हमें साइक्लोप्स और शैंग-ची का एक साथ रोल जरूर दिखेगा। बाकी चलिए अब मार्वल के आगे बात करते हैं कुछ डीसी की न्यूज के बारे में। अब डीसी की तरफ से पहली खबर है रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन 2 को लेकर। असल में बैटमैन मूवी के जो डायरेक्टर हैं यानी कि डायरेक्टर मैट रीव्स, उन्होंने फाइनली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने बैटमैन 2 के स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया है और इसीलिए बहुत ही जल्दी बैटमैन 2 की शूटिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद ही जेम्स गन भी सामने आए और उन्होंने ये बोला कि डायरेक्टर मैट रीव्स ने बैटमैन 2 की स्क्रिप्टिंग को पूरा कर लिया है, लेकिन एज अ सीईओ ऑफ डीसी स्टूडियोज मैंने अभी तक बैटमैन 2 के स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है। बट उनके हिसाब से वो बहुत ही जल्दी बैटमैन 2 के स्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे, जिसके बाद ही बैटमैन 2 को फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगा। हालांकि जेम्स गन ने इसके अलावा भी कई सारी बातें बोली हैं। सबसे पहले तो काफी दिन से ये रूमर आ रहा था कि जेम्स गन के डीसीयू को स्टैटिक शॉक नाम का भी एक कैरेक्टर ज्वाइन करने वाला है, जो स्टैटिक शॉक बेसिकली एक डीसी का ही कैरेक्टर है। लेकिन इसको लेकर भी जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अभी तक उन्होंने स्टैटिक शॉक को डीसीयू में डालने का कोई प्लान नहीं बनाया है। बट हाँ, इन फ्यूचर उनका जब भी मन होगा तब वो इस बारे में फैंस को जरूर बताएंगे। बाकी इसके साथ ही जेम्स गन ने सुपरमैन को लेकर भी ये बात कंफर्म कर दी कि अपने आने वाली मूवी के अंदर क्लार्क कैंट अपने ग्लासेस पहनकर घूमेगा और क्लार्क कैंट जो ग्लासेस पहनेगा वो हिप्नो ग्लासेस होंगे, जिस वजह से कोई भी ये पता नहीं कर पाएगा कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। अब दोस्तों अगर आपको इन हिप्नो ग्लासेस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली डीसी कॉमिक्स के अंदर जो क्लार्क कैंट है वो जब भी अपने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में नहीं होता है तो वो एक ग्लासेस पहनकर घूमता है। लेकिन वो ग्लासेस कोई नॉर्मल ग्लासेस नहीं होते हैं, बल्कि वो एक खास तरह के ग्लास होते हैं जिनमें हिप्नोसिस की पावर होती है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है हिप्नो ग्लासेस। और क्लार्क कैंट जब भी इन ग्लासेस को पहनकर किसी के सामने आता है एंड उससे बातें करता है, तब वो अपने ग्लासेस की मदद से बड़े आराम से अपने सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और सिंपली उसके मन में ये बात डाल देता है कि वो सुपरमैन नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर क्लार्क कैंट ऐसा नहीं करेगा तो सुपरमैन पूरे शहर में अपने फेस को दिखाकर घूमता है, जिस वजह से कोई भी आदमी क्लार्क कैंट को बड़े आराम से पहचान लेगा और उसे पता लग जाएगा कि वही सुपरमैन है। अब वैसे दोस्तों सुपरमैन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि सुपरमैन को जो प्ले कर रहे हैं यानी कि एक्टर डेविड कॉरन स्वेट, उनसे भी हाल ही में उनके फेवरेट सुपर हीरो के बारे में पूछा गया था और फिर उसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए उन्होंने ये बताया कि उनका फेवरेट सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। और वो भी इसीलिए क्योंकि टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वो बचपन से देखते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों इन सब के साथ ही सुपरमैन को लेकर ये अपडेट भी बाहर आया है कि जेम्स गन ने सुपरमैन के इस वाले टीवी शॉट को डिलीट करवा दिया है और वो भी इसीलिए क्योंकि इस वाले शॉट को लेकर फैंस काफी कंट्रोवर्सी कर रहे थे। असल में दोस्तों अगर आपने इस वाले पूरे सीन को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि इस पूरे सीन का वीएफएक्स काफी कमजोर था। साथ ही साथ इस वाले सीन में सुपरमैन बहुत ही तेजी से फ्लाई कर रहा था, बट तभी इस पूरे सीन में सुपरमैन का एक भी बाल हिल नहीं रहा था, जिस वजह से ये पूरा सीन डीसी मूवीज की ओरिजिनलिटी पर सवाल खड़ा कर रही थी। और इसीलिए इसी चीज के चलते जेम्स गन ने इस पूरे शॉट को डिलीट करवा दिया और फैंस को सिंपली ये बोला कि इस सीन के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला सीन सिर्फ एक टीवी स्पॉट था जिसे प्रमोशंस के लिए बनाया गया था। बाकी रही बात फाइनल सीन की तो वो मूवी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। लेकिन हाँ, ये वाला पूरा सीन जिस पर फैंस कंट्रोवर्सी कर रहे थे, इस सीन को मूवी से भी निकाल दिया गया है। बाकी चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो F1 मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, उस मूवी की सभी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ कमाई की बात की जाए तो ये मूवी पैसे भी बहुत अच्छा कमा रही है और अब क्योंकि इस मूवी के अंदर एप्पल कंपनी की एप्पल स्टूडियोज ने पैसा लगाया है, इसीलिए इस F1 की सक्सेस को देखते हुए एप्पल स्टूडियोज ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि अब वो F1 मूवी के सीक्वल पर डिस्कस कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत ही जल्दी F1 के सीक्वल को अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमें इस मूवी का सीक्वल देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस मूवी को लेकर एप्पल कंपनी की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। असल में अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि इस मूवी के अंदर ब्रैड पिट जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उस पर APXGP एक्सपेंसिफाई लिखा होता है। सो दोस्तों इसी चीज को लेकर फैक्ट तो ये है कि ये एक्सपेंसिफाई नाम की सच में एक कंपनी है और इसी एक्सपेंसिफाई कंपनी से एप्पल कंपनी ने $40 मिलियन लिए हैं और उन $40 मिलियन के बदले में उन्होंने इस कंपनी को स्पॉन्सरशिप करने दी है। सो इसीलिए इस मूवी के अंदर ब्रैड पिट की कॉस्ट्यूम पर जो हम ये नाम देख रहे हैं, इस नाम को दिखाने के लिए एक्सपेंसिफाई कंपनी ने पूरे $40 मिलियन खर्च किए हैं। बाकी दोस्तों इसकी अगली खबर है फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर। अब अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज देखी है तो आपको ब्रांड के बारे में पता ही होगा, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांड बेसिकली फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जिसे मूवीज में प्ले किया था एक्टर पॉल वॉकर ने। लेकिन दोस्तों असल में साल 2013 के अंदर एक्टर पॉल वॉकर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में से पॉल वॉकर के ब्रांड कैरेक्टर को रिमूव करना पड़ गया। लेकिन दोस्तों अब जाकर फास्ट एंड फ्यूरियस की फाइनल मूवी आ रही है और इसीलिए अपनी फाइनल मूवी के लिए विन डीजल ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की इस फाइनल मूवी के अंदर ब्रांड का कैरेक्टर रिटर्न करेगा। और बेसिकली फास्ट एंड फ्यूरियस की फाइनल मूवी में पॉल वॉकर के ब्रांड को दिखाने के लिए मूवीज वाले उनके भाई कॉडी वॉकर को यूज करेंगे और बेसिकली बॉडी डबल और डिजिटल इफेक्ट्स का
का इस्तेमाल करके मूवी के अंदर ब्रायन को दिखाया जाएगा और ये बिल्कुल वैसे किया जाएगा जैसे साल 2015 में फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में किया गया था। वैसे अगर आपको भी फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज पसंद है तो आप इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट जरूर करना, और वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।